तुम मुझे खून दो, हम मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेवाड़ का जब जिक्र आता है तो कोई ऐसा एक चेहरा याद आता है कि यार मेवाड़ का नाम आता है तो वो चेहरा याद आता है। महाराणा प्रताप की छवि, सुभाष चंद्र बोस की छवि हम विश्व में और रोशन कर पाएँ। उनको मेवाड़ का पहला और आखिरी राजा ही कहते हैं। उनके बाद सिर्फ एकलिंग जी की पूजा करते हैं। जैसे आपने महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, सुभाष चंद्र बोस, जब ये सारे नाम आते तो त्याग, बलिदान, शौर्य, ये सारी चीज़ें आती। आज 23 जनवरी है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिनांक अगर मैं इसको कहूँ तो गलत ना होगा। 23 जनवरी भारतीय इतिहास से लेकर वर्तमान तक के एक ऐसे नाम से जुड़ी हुई दिनांक है जो ये कहूँ कि सर्वाधिक सुर्खियाँ जिस नाम ने बटोरी है, सर्वाधिक चर्चित जो नाम रहा है, सर्वाधिक लोगों तक जिस नाम ने अपनी पेठ बनाई है और जिनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें अलग अलग समय पर छन छन कर हमारे पास आती है, कुछ पुख्ता कुछ अपुष्ट, मगर हाँ इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिनांक महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और इस जयंती पर हमें आज खुशी हो रही है। उदयपुर में खड़ा हूँ और उदयपुर में एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हो रहा है, मेवाड़ टॉक फेस्ट, और बड़ी बेहतरीन तरीके से आज कोशिश की जा रही है कि अलग अलग चेहरों के माध्यम से, अलग अलग बातों के माध्यम से, अलग अलग अनुभवों के माध्यम से आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सभी तक उस स्वरूप में, उस तरीके से पहुंचाया जा सके जैसा उनको पहुंचना चाहिए। तो चलिए जुड़ते हैं, देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। तो कार्यक्रम क्योंकि अच्छा लगता है जब मेवाड़ में सुभाष चंद्र बोस से हम सीधा सीधा जुड़ रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए हैं, और मेरे को सबसे अच्छा ये लग रहा है कि युवा अच्छी तादाद में है और कहीं ना कहीं अब आवश्यकता भी भारतीय इतिहास के उस सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा प्रभावी चेहरे सुभाष चंद्र बोस को युवाओं तक पहुंचाने की है। तो कुछ साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और बात की शुरुआत मैं उधर से करने वाला था, मगर इन्होंने कहा मुझसे बात मत करना, तो मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूँ। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए आप। आयुषी। आयुषी जी, तो बोस को आप जितना आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितना जुड़े हैं, उससे पहले भी नाम तो सुन रखा था? हाँ हाँ, सुन रखा था। क्या क्या जब उनको आप सोचते हैं तो क्या विजन आपको, क्या चेहरा क्या याद आता है ऐसा कुछ कि भाई उनसे जुड़ी एक चीज़ ऐसी बता दीजिए कि हाँ ये मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है? इम्पैक्टफुल तो बस उनके जो स्लोगन्स थे, मतलब तुम मुझे खून दो, हम मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, उसी बस वही था कि इतना इन डेप्थ एनालिसिस कभी करा नहीं था, ना सुना था उनके बारे में इतना, क्योंकि कभी हमें बुक्स में इसमें इतना उन पे फोकस हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया था कभी भी। तो वो चीज़ थी, एक उनका एक अलग से उनके ऊपर पूरा फोकस्ड अगर हमें एक पूरा शो मिला तो हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वो चीज़ बहुत यूनिक लगी और अच्छी भी लगी। देखिए, इन्होंने कहा था मैं बोलूँगी नहीं, अच्छा खासा बोले हैं, और हमारी कोशिश भी ये है कि जो नहीं बोलना चाह रहे वो इस विषय पर बोले। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विपुल जैन है। विपुल जी, पहले तो बताइए कि ये जो पूरा कार्यक्रम, क्योंकि देखिए अमूमन मैंने काफ़ी ऐसे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, उसमें या तो हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं कि यार पूरा एकदम बिल्कुल कल्चरली चल रहा है या साहित्य की चल रहा है, यहाँ थोड़ा सा एक सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, थोड़ा सा इसको एक यूथ को अट्रैक्ट करने वाला टच दिया गया है, तो यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं मेवाड़ की जो भी हिस्ट्री और कल्चर है उसका यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन दिया गया है, और जो अंदर टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे इंडिया की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो मुझे इस चीज़ में काफ़ी रुचि है। जो यहाँ पे जो भी स्पीकर्स आए हैं वो भी इस चीज़ के काफ़ी माने हुए विद्वान हैं, तो उस हिसाब से मेवाड़ की धरती पे एक इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की चर्चा करना जो आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़रूरी है एज यंगस्टर्स हमारे लिए भी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज। आपको क्या लगता है कि जैसे हम आज तो हालांकि बोस को याद कर रहे हैं, मगर मेवाड़ एक अपने आप में ऐसा जब आता है ना कि यार इससे बड़ा तो कोई ऐतिहासिक और प्राउड वाला कोई जगह हो ही नहीं सकती है पूरी दुनिया में, तो मेवाड़ में खड़े रहकर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, मेवाड़ से जुड़े हुए तमाम चेहरों को याद करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अब धीरे धीरे कुछ कोशिश ऐसी भी की जानी चाहिए कि मेवाड़ को भी, मेवाड़ी लोगों तक भी अब थोड़ा और मजबूती से पहुंचाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, और इस चीज़ में जो काम कर रहे हैं पंड्या जी, जैसा उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस और उसमें जिस तरीके के वो गेस्ट वगैरह को बुला रहे हैं, तो वो एक बहुत ही प्रभावी चीज़ है, क्योंकि इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, जैसे उन्होंने भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इतने लोग आ रहे हैं, इजराइल से, अमेरिका से, भारत के भी इतने विद्वान आ रहे हैं, तो हमें अब मेवाड़ को उस स्तर पे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास में बिल्कुल जैसा सब कहते हैं कि एक पक्ष को हमेशा ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है, तो अब दूसरे पक्ष की भी अब बारी
आनी चाहिए और राजस्थान का तो वो स्थान होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा से हमने तो दूसरों की रक्षा करने का ही काम किया है। तो अब हमारा भी जो योगदान रहा है भारत के इतिहास में वो अब बिल्कुल सजग रूप से ऊपर आना चाहिए और इसके इस पथ की ओर ये बहुत अच्छा कदम है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरविंद राठौड़ है। देखिए, बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है और अच्छा लगता है जब युवा ये बात कहे ना कि अब वो जो दूसरा पक्ष जो किसी कारण से सामने नहीं आ पाया वो आना चाहिए। और चौथे चेहरे तक आ गया हूँ और इनसे मिलकर मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं जब उदयपुर में आया तो इन दोनों को पहचान लिया, तो मैं अपने आप के अंदर गदगद हो रहा हूँ कि चलिए राजसमंद एक्सप्रेस को उदयपुर में कोई तो पहचानता है। कैसा लगता है ऐसा प्रोग्राम्स ये होने चाहिए, कार्यक्रम इस प्रकार के लगातार? आपको लगता है कि यूथ तक कुछ सही चीज़ें पहुँचेगी? जी, ये संवाद है और संवाद होना चाहिए, क्योंकि अब तक मेवाड़ ऐसी धरती थी जहाँ पर राजशाही चलती थी और यहाँ संवाद एक हद तक कम रहा। आज़ादी का जो आंदोलन था वह भी यहाँ कमज़ोर रहा। जी ज़रूर प्रजामंडल के तहत हुआ आंदोलन, लेकिन वह संवाद की प्रक्रिया थोड़ी कम रही। चाहिए कि अब मेवाड़ में संवाद की प्रक्रिया शुरू हो और जैसा कि उसासना फाउंडेशन महाराणा प्रताप के नाम को गौरवान्वित कर रहा है, इसी संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर वैसे ही मेवाड़ टॉक फेस्ट भी, ये टॉक जो शब्द है, हम संवाद करें, वाद विवाद करें, ताकि महाराणा प्रताप की छवि, सुभाष चंद्र बोस की छवि हम विश्व में और रोशन कर पाएँ। कुछ और युवा हमारे साथ है। कहाँ से आए आप? हम अजमेर से हैं, उदयपुर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आप? उदयपुर से। आप? मैं भी उदयपुर से। आप? उदयपुर से। ये सारे उदयपुर से हैं। आप अजमेर से आए हैं, उदयपुर रहते हैं। कुछ और चेहरे हमारे साथ आगे। आप कहाँ से आए? दौसा। दो मज़ा आ गया। चलिए, आप हमारे को और भी दूसरे क्षेत्र से भी जुड़ने का मौका मिला। कार्यक्रम की ये सूचना कहाँ से मिली है आपको? पता था कि यार सुभाष चंद्र बोस पे आज से पहले कभी उदयपुर में इस तरह का कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ? आपको ध्यान में है क्या कोई? सुभाष चंद्र बोस पे तो नहीं हुआ है, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल वे के अंदर जो ये कार्यक्रम हुआ है ये एक नवीन पहल है। बिल्कुल नवीन पहल है। आप, मेरे को लग रहा है कि इसकी जो रूपरेखा उसमें शुरू से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थोड़े से मेरे को आपके हाव भाव से लग रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। दौसा से आप यहाँ आए हैं। मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो और भी युवाओं से बात करूंगा। मेवाड़ का जब जिक्र आता है तो कोई ऐसा एक चेहरा याद आता है कि यार मेवाड़ का नाम आता है तो वो चेहरा याद आता है? सर, मेवाड़ से महाराणा प्रताप जो हैं उनका नाम आता है और उन्होंने, महाराणा प्रताप ने जो काम किया है उसी काम को लेके आज यहाँ सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है, जो कि तकरीबन 2 वर्ष से काम हो रहा है, जो आज क्रियान्वयन हो पाया ये काम। देखिए, लंबी कार्य योजना, मैं बार बार बता रहा हूँ, बड़ी लंबी कार्य योजना है, मगर अच्छा लगा कि महाराणा प्रताप के जुड़ाव के साथ साथ सुभाष से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बेहतरीन नारा दिया था, एक ध्यान है आपको? कौन सा था वो? दिल्ली चलो, एक ये दिया था उन्होंने। और एक और दिया था कोई फेमस? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, आप क्या बता रहे हैं? मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा रिवर्सल हो गया है, मगर मैं फिर भी उन भावनाओं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए, आप, ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम जिस स्वरूप में जुड़ना चाहते हैं, थोड़े लड़खड़ाते हुए, थोड़े हड़बड़ाते हुए, आखिर में हम सही चीज़ों तक पहुंचेंगे। तो आपको लग रहा है कि यार ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए? हाँ जी, होते रहने चाहिए। इससे पिछली पीढ़ी को थोड़ा सुधार आता है और बच्चों के थोड़ा मैं तो अभी तुरंत आ गया, देखो, मैं तुम में नहीं था, तुम मुझे था। तो ये आपको लगता है होना चाहिए? तो यहाँ से आप, मेरे में सबसे युवा आप लग रहे हो। क्या नाम क्या है आपका? ये श्रीमंत शांडिल्य। श्रीमंत, आपका नाम भी बड़े वैसा ही मराठा वॉरियर टाइप नाम है। तो मेवाड़ के जो वॉरियर्स है, तमाम एक लंबे लिस्ट रही है, महाराणा सांगा, कुंभा, एक बड़ी लिस्ट रही है। सबसे आपके फेवरेट कौन है? जी, मेरे फेवरेट तो बप्पा रावल है, जिन्होंने मेवाड़ की स्थापना करी थी जी। और उनको मेवाड़ का पहला और आखिरी राजा ही कहते हैं। उनके बाद सिर्फ एकलिंग जी की पूजा करते हैं, उन्हीं को मेवाड़ के राजा मानते हैं। बाकी तो उनको जो भी मेवाड़ के राजा है उनको तो हाँ, वो उनके जो मतलब दीवान, हाँ, दीवान कहते हैं, दीवान कहते उन्हीं का शासन हैं। चला रहे हैं। तो बप्पा रावल ने जिस तरह से मेवाड़ की स्थापना करी, अपना वर्चस्व बनाया पूरे देश भर में, और उनका कहते हैं कि साम्राज्य पाकिस्तान से भी आगे तक था और पूरे लगभग 50% भारत में फैला हुआ था। तो बप्पा रावल और महाराणा प्रताप तो सभी के चहीते हैं ही। तो ये है। ये देखिए, आप जब ये बप्पा रावल, महाराणा प्रताप बोलते हैं, तमाम चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहट भी आ जाती है। बड़े एक ऐसा नहीं लगता है कि यार ये नाम लेते थे, एक प्राउड फील होता है कि यार चलिए, हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं हम, और यहाँ पर क्योंकि आप तो दौसा से आए हुए हैं, जब हम बाहर जाते हैं तब और ज़्यादा हमको अच्छा लगता है कि यार हम महाराणा प्रताप की माटी से आए हैं। बिल्कुल। अभी अपन देखें कि जितने भी विश्व विजेता रहे हैं,
है ना, वो या तो इंटेलेक्चुअली कुछ थे, या वो स्वार्थ की दृष्टि से काम कर रहे थे, या वो पूरे देश को अपने कब्जे में लाना चाह रहे थे। लेकिन जब भारत के महापुरुषों की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, तो देखते हैं इंटेलेक्चुअली इतना समृद्ध थे, आध्यात्मिक रूप से इतना रुचि करते थे, अपने मंदिरों की इतनी वो रखते थे सुरक्षा, और मतलब हर प्रकार से एक वॉरियर का देखें तो बताते हैं कि वो बहलोल खान को उनने घोड़े सहित दो हिस्सों में काट दिया था। तो मतलब ऐसा लगता है कि एक पूर्ण पुरुष किसी को कह सकते हैं, तो वो शायद ये महापुरुष हैं। अंदर की तमाम चर्चाओं, व्याख्यान के इतर मैं कोशिश युवाओं तक पहुंचने की कर रहा हूं, जिनके लिए तमाम कार्यक्रम सजाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी, कहाँ से हो आप? नारनौल, हरियाणा से। क्या बात है, मतलब आपकी भाषा, आवाज़ से मेरे को लग रहा है कि हरियाणा की वो मिट्टी में जो जोश होता है, आप आगे ये आप मैं भागने नहीं दूंगा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ से? आप भी फ्रॉम अलवर। ये क्या बात है? आशीष कुमार फ्रॉम हरियाणा। अच्छा, टॉक दिलकुश मेरा टॉक। आप उधर तो उदयपुर के बने हुए थे? नहीं, उदयपुर नहीं थे आप क्या? अच्छा, नहीं, आपसे मैंने बात कर ली थी। आप तीनों रहते हैं उदयपुर ही है? उदयपुर रहते हैं। क्या क्या करते हैं उदयपुर में? MSW। यहाँ आज कैसे आया? सर, हमारे प्रिंसिपल सर ने भेजा है वॉलेंटियर्स के रूप में हमें फंक्शन। चलिए, ये तो मैं समझ गया कि आप लोग यहाँ एक अपनी बड़ी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हो, मगर उस जिम्मेदारी से भी बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है आज। सुभाष चंद्र बोस तक पहुँचने की कोशिश हो रही है, तो लग रहा है आपको कि यार ये कार्यक्रम से थोड़ा यूथ जुड़ेंगे सुभाष चंद्र बोस? हाँ, जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी यूथ को। आप तो अलवर से ही हैं? आप हैं वापिस हरियाणा से? कब से हैं आप उदयपुर? मैं भी 1 महीना हो गया। 1 महीना। उससे पहले उदयपुर का नाम सुना था आपने? हाँ, पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था जी? किम पढ़ा था उदयपुर के। क्या कोई ऐसा कि हिस्टोरिकल नाम याद आता है क्या? पुराना नाम की यार? माउंट आबू वगैरह सभी। नहीं, किसी व्यक्ति का नाम याद आता है क्या? सुभाष चंद्र बोस। नहीं, यहाँ मेवाड़ के महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का नाम आपके उधर बात होती है महाराणा प्रताप की? हाँ, काफी चर्चे होते हैं। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा कहलाते थे उस टाइम के, जो उन्होंने बहुत से युद्ध भी लड़े और उन्होंने वीरता हासिल की, अपना मुकाम उस हासिल तक पहुंचाया जहाँ पे वो एक परचम लहरा सके हिंदुस्तान में अपने नाम का। तो आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो लोग सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़ेंगे, लोग धीरे धीरे वापस महाराणा प्रताप से भी रूबरू हो सकें? क्योंकि आप लोग हरियाणा से हैं, मेवाड़ से तो तमाम लोग जानते ही हैं, मगर आप अलवर से हैं, तो आपको लगता है कि यार इस कार्यक्रम होते रहने चाहिए? हाँ, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, हमारे इतिहास के बारे में जानने का और अच्छा अवसर मिलेगा। और आखिर में हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ ये पूरे कार्यक्रम की संयोजना हुई, इसकी पूरी एक क्या कहते हैं कार्य योजना बनी, किस प्रकार से इसको धरातल पर लेकर आएंगे। एक बड़ी टीम काम कर रही थी और टीम के अगुवा के रूप में विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी, सबसे पहले तो आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ, ये मेवाड़ के मेवाड़ फेस्ट को लेते हुए इस नाम के साथ नेताजी पर एक कार्यक्रम करना, ये हुआ कैसे आखिर? देखिए, ये सभी एक संयोग है और मतलब ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि हम नेताजी पर कार्यक्रम करेंगे, मेवाड़ का नाम लेंगे। हमारा एक टीम है हमारी, जिसमें सभी यूथ हैं और लगभग 30 लोगों की टीम है। 1.5 साल से बिना किसी नाम से हम आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई सोशल मीडिया पर प्रमोशन नहीं। हम केवल इन सब चीज़ों से दूर होकर आपस में मिलते हैं। 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग बैठते हैं और जो समसामयिक विषय चल रहे हैं उस पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं और उसका कंक्लूजन नोट करते हैं। तो ऐसे 1.5 साल से हम कर रहे हैं। लगभग 18 से 20 टॉपिक हमने इस पे तैयार किए हैं। तो हमें लगता है कि जब हम निकलते हैं या हमारी एज के युवा जो हैं वो किताबों से दूर होते जा रहे हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस विचार के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती का आना ये एक संयोग था हमारे लिए और सौभाग्य था कि हम इस पर ये कार्यक्रम कर सके। हमें लगता था कि इस तरह का इवेंट होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि देश में सभी जगह इस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं। तो हमने हर चीज़ को इसमें लिया है। हमने अपने जैसे सेशंस का देखें तो चर्चा, मंथन या डिस्कशन, जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो स्पीकर हैं वो अपनी बात बता रहे हैं। आप जब एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मेवाड़ी थीम पे मैं उसी पे आना चाह रहा था। आपने अंदर का तो पूरा मेरे को बता दिया, क्योंकि यूथ कई बार होता है ना, ऐसे प्रोग्राम्स में जाता है तो कई बार बोर भी हो जाता है जी। ये एक सत्य है, हमको जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। मगर आपने चीज़ों को थोड़ा सा यूथ को अट्रैक्ट करने के हिसाब से भी बाहर सेटअप भी किया है, अंदर भी थोड़ा आपने डेकोरम ऐसा किया है। तो आपको लगता है कि ये मेवाड़ फेस्ट जो आपका ये पूरा आप कर रहे हैं, टॉक फेस्ट, ये कहीं ना कहीं यूथ को अपने से कनेक्ट करने की में सफल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए आज अगर कोई 1 घंटे का भाषण सुनना है तो मैं खुद भी नहीं जाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है एज अ यूथ, तो वो चीज़ें मुझे भी चाहिए। तो आधुनिकता किसी भी चीज़ में हो सकती है, लेकिन अपनी वैल्यूज़, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, वो चीज़ें तो रहेंगी। तो वो सब चीज़ें आपने देखी होगी।
आधुनिकता है इस कार्यक्रम में, सेल्फी पॉइंट्स हैं, फैशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि फूहड़ता आपको नज़र आ रही हो। अब इसके बाद ये अगर जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी बातों से, तो ये आपके इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भर है, स्टार्टिंग है। आगे क्या लगता है कि राजस्थान से रिलेटेड या विशेष तौर पे मेवाड़ से रिलेटेड जी, कुछ और किरदार इस तरह से सामने आएंगे आपके क्योंकि माध्यम से? मेवाड़ जो नाम आया था वो क्योंकि हमने देखा है कि त्याग बलिदान, जैसे आपने महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, सुभाष चंद्र बोस, जब ये सारे नाम आते तो त्याग बलिदान शौर्य ये सारी चीज़ें आती हैं। जब इसमें कला संस्कृति इतिहास ये सब जोड़ दिया जाता है तो मेवाड़ अपने आप में बन जाता है। तो मेवाड़ टॉक फेस्ट नाम ऐसे ही बना, 1 महीने पहले बना, और इस तरह से टीम ने डिसाइड किया कि इस तरह का 1 दिन का इवेंट करते हैं। पहले प्लान था कि आधा दिन का ही करेंगे, लेकिन इसको 1 दिन का किया। आगे की योजना में ऐसा है कि हम इसको 3 दिन का प्लान करेंगे, और इसमें जो क्षेत्र अभी छूट गए हैं, जो आयाम रह गए हैं, उनको भी हम आगे इसमें जोड़ेंगे। युवाओं को मंच मिले, ये हमारा लक्ष्य है। तो देखिए, आप तमाम युवा मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को मंच मिले और एक ऑर्गेनाइजेशन का बनना, उसका इस तरह से सामने आना, और उसका सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिस मैं बार बार जब ये नाम लेता हूँ तो मैं अपने आप में रोमांच फील करता हूँ। मुझे लगता है कि यार इससे बेहतर नाम क्या हो सकता है। उस दिन से ये कार्यक्रम को शुरू करना अपने आप में अद्भुत है। एक अच्छा एहसास मुझे भी यहाँ आकर हुआ। कोशिश करिए कि इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, तमाम इन लोगों से जुड़े, इनकी कोशिशों से जुड़े, और आखिर में जो आने वाले वर्षों में ये बता रहे हैं कि अभी एक दिन का है, आने वाले समय में जैसे जैसे हम अलग किरदारों से जुड़ेंगे, कुछ कार्य योजनाओं को बड़ा करेंगे, तब हम सब इन्हीं सबका पूरी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनकर रहें। आप तमाम लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।